बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ श्रुषि। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2024 में आयोजित किए जाने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को इस साल मेगा स्तर पर आयोजित किए जाने की तैयारी की गई है और अब दुनिया भर की नज़र उत्तर प्रदेश के हर प्रकार के बाजारों पर टिकी है, जिसका लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से वर्ल्ड के 80 देशों तक यूपी के 75 जिलों की विरासत पहुंचेगी। साथ ही छोटे और मध्यम वर्ग के बिजनेसमैनों को काफ़ी फायदा होगा। 2023 में इस मेले की शुरुआत की गई थी और अब देखते हैं इस मेले में क्या क्या नया बदलाव आया है। अगर इस इवेंट की बात की जाए तो यह रांची का अब तक का सबसे बड़ा सोर्सिंग इवेंट है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट के सहयोग से ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा चुका है। यूपी ITS 2024 रोड शो का आयोजन अत्यधिक लोगों, विशेष रूप से घरेलू खरीदारों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए किया गया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। नमस्कार साथियों, आज हम आप पहुंचे हैं इंडिया एक्सपो सेंटर में, जो कि ये सेकेंड एडिशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई दुकानें हैं जो कि नई नई चीज़ों से, यूनिक चीज़ों से भरी हुई है। यहाँ बहुत सारे हमारे साथ लोग हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या यूनिक है और इस बार का जो ये एक तरीके का फेयर है वो कैसा है ना? क्या नाम है आपका? संजना कपूर। अच्छा मैम, ये जो आपका पूरा सेट है ये किस चीज़ का है, ये क्या है? हम लोग नहीं फैब्रिक एंड गारमेंट्स हैं। हम लोग एक्सपोर्टर्स हैं and we manufacture for American, European, basically international markets. And हमारा खुद का एक vertically integrated है, हमारा मिल है जिसमें हम लोग ये सब fabrics process, weaving to dyeing till garment process करते हैं सारा, and we export. So we are representing UP government in terms of setting up our own CT apparels for the manufacturing purposes. Okay, so I think this is the first time you are there, or last time you were also there? Last time also we were here. Okay, so what's the differences between that time and today? I see that the footfall is a little more, and there are a lot of encouraging textiles of UP has come up this time, and like Banaras chicken curry, everything is here, from garments to your crockery, homeware, everything is here. So I see that there is a lot of attention between the people, and people are coming towards and seeing the. ओके, मीन्स ये जो आपका जो भी फैब्रिक्स है, यानी कि आपके पास बनारसी भी अवेलेबल है और आप हम लोग जनरली एक्सपोर्ट आइटम से डील करते हैं बनारसी में। यानी आप B2B ज़्यादा करती हैं? बिजनेस टू बिजनेस, यस, नॉट B2C बिजनेस। ओके, तो आप B2B ज़्यादा करती हैं। लास्ट टाइम भी आप यहाँ थी, आप बता रही हैं, तो लास्ट टाइम में और इस बार में व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन? Differences definitely that the footfall is more, and there are more people, there are more buyers who are coming in, and they're seeing and they're coming to know that how much capacity that the UP trade has, and how much is UP grateful in terms of bringing up a lot of employment generations, and also the kind of garments and fabrics and newer techniques and newer embroideries and everything. And I see that the buyers are also coming and inquiring. You can see some of our products, like nicely embroidered products. दूर से एक विजुअल टाइप का बना लो हिमांशु। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यानी यूपी ITS 2023 की अभूतपूर्व सफलता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024 में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को बड़े स्तर पर करने की तैयारी है। इस कार्यक्रम ने वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश की उभरती हुई ताकत को रेखांकित किया।
पहले संस्करण में 500 से अधिक विदेशी खरीदारों, 70,000 घरेलू खरीदारों को आकर्षित किया और कुल मिलाकर 300,000 से अधिक विजिटर्स को भी आकर्षित किया। इसमें राज्य की आत्मनिर्भर भारत दृष्टि के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए एक जिला एक उत्पाद ODOP जैसी योजनाओं की सफलता की कहानियां साझा की गई। इस रोड शो का नेतृत्व उत्तर प्रदेश सरकार के MSME और निर्यात संवर्धन, हथकरघा और वस्त्र और खादी और ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया। MSME के प्रमुख सचिव हमारे साथ आलोक जी मौजूद हैं। इनकी देखरेख में यहाँ का कार्यकाल कैसा है, किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार की गई है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद है सर आपका। बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अब इस बार की जो व्यवस्थाएं हैं सर, किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार है, वो अगले साल से किस तरह से अलग है? देखिए, ऐसा है कि 2-3 तरह से अलग है। पहला तो ये है कि स्केल बड़ा है। पिछली बार जो स्केल था उसका लगभग 2 गुना होगा। जैसे पिछली बार 3 लाख का फुटफॉल हुआ है, तो इस बार हमारा एक्सपेक्टेशन है 6 लाख का फुटफॉल होगा। नंबर ऑफ एग्जिबिटर्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ फॉरेन बायर्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ B2B ट्रांजैक्शंस बढ़ी हैं। पिछले साल करीब 10,000 करोड़ का हमारे आर्टिस्ट का ट्रांजैक्शन हुआ है। हमारा अनुमान है कि इस बार लगभग वो 20,000 करोड़ का आंकड़ा छुएगा। एक और जो अलग व्यवस्था, पिछली बार हम लोग पहली बार ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो कुछ हमारी जो कमियां थी, एक कि स्टॉलों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। जैसे लेदर का प्रोडक्ट्स अलग है, क्राफ्ट्स का प्रोडक्ट अलग है, हैंडलूम का, बिकॉज जो बायर आता है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ध्यान में रख के आता है। किसी को एग्री प्रोडक्ट्स चाहिए, किसी को हैंडलूम के प्रोडक्ट्स चाहिए, किसी को फर्नीचर के प्रोडक्ट्स चाहिए, किसी को क्राफ्ट चाहिए। मतलब उसमें आपने कैटेगराइज की है? हमने सारा कैटेगराइज करके 4 महीने पहले सारे बायर्स को हमने भेज दिया था कि साहब इस तरह के एग्जिबिटर्स लगेंगे और पहले से आप लोग बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग के लिए टाई अप कर लीजिए। दूसरी क्या प्रॉब्लम हुई थी कि पिछले बार बायर्स और सेलर्स को इंटरैक्ट करने का कोई स्थान, स्पेसिफाइड स्थान नहीं था। अब हमने हॉल 15 में एक स्थान दिया है जहां सारी B2B मीटिंग्स हो रही हैं। तो कैटेगरी वाइज हमने बायर्स को अलग अलग कर दिया। जैसे लेदर प्रोडक्ट्स का बायर एक तरफ बैठा हुआ है, तो जितने हमारे लेदर के सेलर्स हैं, हमारे एग्जिबिटर्स हैं, वो लोग जा के अपने सैंपल्स दिखाते हैं और उनसे बात करके अगर उनकी डील पक्की हो जाती है तो आगे कर लेते हैं ये। और एक और हमने व्यवस्था में चेंज की है, कितना बिजनेस एक स्टॉल में हुआ या कितना एक्सपोर्ट का कमिटमेंट्स ऑर्डर्स मिला, वो भी हम टेबुलेट कर रहे हैं। और जिस दिन ट्रेड शो एंड होगा उस दिन हम आपको एक टोटल फिगर बताने की स्थिति में होंगे कि साहब इतने की डील्स हमारी फाइनल। कैलकुलेशन तो उसके बाद ही होगा सर, ये बात सही है। लेकिन एक सवाल, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये इंटरनेशनल इसको बनाया गया है, तो बाहर से जो वियतनाम की बातें हो रही हैं, बहुत हर तरफ से लोग आ रहे हैं, हिंदुस्तान को हर कोई जान रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश को, खास करके उत्तर प्रदेश पे बोलबाला है एक नया सा। तो किन देशों के साथ टाई अप है और किस तरह के बिजनेस हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसा इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, पहला राज्य और ओनली राज्य। अभी तक और किसी राज्य ने, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य भी तो है सर। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन सबसे लीडरशिप रोल इसने निर्यात में ये लिया है, ये बड़ी बात है। दूसरा क्या है कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो विज़न है हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो ये है कि हम इसको 2 तरीके से देख रहे हैं। एक तरीके से हम देख रहे हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि उत्तर प्रदेश में निर्मित सामानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ेगा। दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है, दूसरा जो इसका हमारी प्रयास है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश का क्राफ्ट, उत्तर प्रदेश का कल्चर, उत्तर प्रदेश की क्विजीन, उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट्स को हम शोकेस करें एक जगह पे लगे। तो ये 2 इसके मेजर उद्देश्य हैं। और पहला संस्करण में चूंकि पहला हमारा प्रयास था, तो उसमें जो भी कमियां हमें दृष्टिगत हुई वो हमने इस बार कवर किया है। और एक और चीज़ कर दिया है कि हमने कैलेंडर फिक्स कर दिया है इसका कि 25 से 29 सितंबर को हर साल होगा। तो जितने बायर्स हैं और जितने सेलर्स हैं उनको अब ये पता है कि ये प्लेटफॉर्म
आगे आने वाले वर्षों में 25 से 29 सितंबर को होगा। तो जैसे आपने देखा होगा हैम्बर्ग फेयर होता है, सबका फिक्स कैलेंडर हो गया। तो हमारा उम्मीद है कि हम आगे करें। अच्छा, पिछले बार हमारे पास कोई पार्टनर कंट्री नहीं थे, इस बार हमने वियतनाम को पार्टनर कंट्री के रूप में चुना है। और अगले साल, हर साल हमारा ये प्रयास होगा कि कोई ना कोई अलग कंट्री को, ताकि उनके प्रोडक्ट्स को हम शोकेस करें और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको उस कंट्री के लोगों से नेटवर्किंग करने का मौका मिले, ताकि उस कंट्री में हमारा मार्केट तैयार हो। तो जैसे कि साथ बात कर रहे थे आलोक जी ने हमें सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से चीज़ें हैं, और हम यही आशा करेंगे कि आने वाले हर साल इसी तरह से हर दिन, यानी कि लास्ट ईयर जो भी ये था थोड़ा कम था, जो इन्होंने बताया कि जो भी कमियां थी इस बार पूरी की गई हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत कमियां इस बार भी रह जाए, वो अगली बार पूरी की जाएगी और डे बाय डे इसको और अच्छा बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं हिना, यूपी की बात। यूपी ITS 2024 अपने पूर्ववर्ती संस्करण द्वारा रखी गई ठोस नींव पर उम्मीदों से अधिक प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखता है। यह एक अद्वितीय सोर्सिंग प्लेटफॉर्म होने के नाते यह ट्रेड शो सरकारी अधिकारियों, नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं, उद्यमियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा, जिससे सहयोग के अवसर पैदा होंगे और उत्तर प्रदेश के शिल्प कौशल, नवाचार और व्यवसायिक क्षमता के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। रोड शो ने एक विविध दर्शकों को आकर्षित किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के MSME और निर्यात संवर्धन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न फोकस क्षेत्रों के प्रतिनिधि, व्यापार संघ, वाणिज्य मंडल, दूतावास और विदेशी मिशनों के प्रमुख शामिल थे। बड़ा मज़ेदार सा दिख रहा है, जिसमें रंग बिरंगे सूट टंगे हुए हैं। देख सकते हैं कितने प्यारे हैं, सबके कलर बिल्कुल खिले खिले से हैं और सब बिल्कुल बहुत शानदार। ये पिंक वाला तो बहुत प्यारा है। हेलो मैम। हाय। बहुत प्यारे कलेक्शन है आपके। आप अपने बारे में बताइए, इन सूट्स के बारे में बताइए, कहाँ से आ रहे हैं और क्या B2B कर रही हैं, B2C कर रही हैं और कैसा है? हाय, मैं दीपिका कपूर हूँ। मेरे ब्रांड का नेम पर्ल्स एंड पेस्टल्स है। हाँ, हम लोग वेस्टर्न एंड इंडियन दोनों करते हैं। ये मेरी न्यू कलेक्शन है जो मैंने जस्ट अभी इसी एग्जीबिशन के लिए लॉन्च करी है, एंड आप इसको देखिए। ओह वाओ, सच अ ब्यूटीफुल आर्टिकल, सच अ ब्यूटीफुल। पूरा हैंडवर्क मेरे यूनिट में इन हाउस ही होता है। यू आर अ डिजाइनर? You are a founder also? Yes, I am the co-founder and he is my husband. Okay. So yes, this is one of the pieces which I have designed. This is another one. These are the my best-selling Western pieces. so beautiful, so nice. Thank you. अगर हमें मिले तो, है ना, ये साड़ियों का पूरा एक वो लगा हुआ है। आई थिंक दिस द बनारसी साड़ी। बनारसी क्या, कहाँ से आए हैं आप? बनारस पिलीकोटी। आप बनारस से स्पेशली ही आए हैं, है ना? लास्ट ईयर आपने लगाया था यहाँ? लास्ट ईयर लगाए थे। कैसा रिस्पॉन्स है लास्ट ईयर का और इस ईयर का? लास्ट ईयर का तो ठीक था। इस बार कैसा है? इस बार का अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। What's the special in this? It's a Calcutta thing. Okay. American diamonds from Calcutta. Okay, this is the American diamond. Yeah. Okay. And what's the special in your this shop? Everything is special in my Everything shop. is special. I know you got Because it's really my special also. Thank you. क्या है शॉप, क्या है शॉप का नाम और क्या स्पेशल है आपकी शॉप में? हमारी शॉप में आपको लखनवी चिकनकारी का पूरा सब आइटम्स देखने को मिलेंगे। यू फ्रॉम लखनऊ? या वी आर फ्रॉम लखनऊ। अपनी फैक्ट्री है लखनऊ में। अच्छा, आपकी फैक्ट्री भी लखनऊ हाँ, में ही है। व्हाट्स हाँ। नेम? ऋषभ। आपकी शॉप का नाम? ऋषभ हैंडीक्राफ्ट। ऋषभ हैंडीक्राफ्ट। आप खुद डिजाइन करते हो? यू आर डिजाइनर? राइट। ओके, आपकी अपनी फैक्ट्री भी है? Right. तो यू आर डूइंग B2B और B2C? मेनली वी आर इनटू B2B। आई थिंक दिस द बनारसी साड़ीज़ का पूरा एक फिर से स्टॉल मिला है हमें। यहाँ भी बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई हैं। साड़ियाँ हैं जो कि बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत हैं। बहुत रंग बिरंगी साड़ियाँ हैं, हर कलर में साड़ियाँ अवेलेबल हैं। सर बताइए अपने बारे में। जी, मैं बनारस से हूँ और मेरा नाम मुबीन अहमद अंसारी है और हमारे फर्म का नाम आयना फैशंस है। दिस इज़ द बांधनी, आई थिंक वो डिज़ाइन में। हाँ, ये हैंडलूम है, ये पूरा टोटली हैंडमेड होता है। क्या कॉस्टिंग पड़ती है इसको बनाने में?
ये कॉस्टिंग इसका 7,500 8,000 रुपये कॉस्टिंग आती और फिर आप जब उसको सेल करते हैं फिर क्या पड़ती है? है। तो ये 10,000 रुपये का सेल करते हैं। 10,000 रुपए का। आई थिंक बहुत कोई भारी बहुत साड़ी नहीं है, लेकिन इसमें काम बहुत काम अच्छे से बहुत किया है। ज़्यादा। अच्छा, हम सीधे बात करेंगे। ये शॉप है, बहुत सारी यूनिक चीज़ें यहाँ दिख रही हैं हमें, जैसा कि तो आइए जानते हैं इनसे कि यहाँ क्या चीज़ें हैं और क्या इनके कॉस्ट हैं। B2B B2C किस तरह से ये करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल राफे। अच्छा, अब्दुल राफे। राफिक। अच्छा, ये जो शॉप है बहुत यूनिक है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, बहुत ज़्यादा यूनिक दिख रही हैं, तो ये क्या है और आपने इसे कैसे बनाया है? एक्चुअली ये होम डेकोर के आइटम्स हैं, हम मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं इसे यूरोप और US में ये है। और ये जो आप मटेरियल्स देख रही हैं ये सी ग्रास मटेरियल है जो सस्टेनेबल है। ओके, सस्टेनेबल जी। तो चलते चलते भाई एक और शॉप मुझे दिखी है जो कि बहुत खूबसूरत है, बाहर से भी अंदर से भी। यहाँ एक मोहतरमा खड़ी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यू आर सच अ ब्यूटीफुल। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम मैम? रावी। रावी। अच्छा, आपके नाम से ही ये शॉप है और ये जो चमकीली चीज़ें हैं उसके बारे में ज़रा बताइए। चमकीली चीज़ें इन द सेंस दिस बनारसी फैब्रिक, Okay, बनारसी all the साड़ीज, Banarsi sarees? all these are all are the बनारसी sarees Okay, okay. with gold and silver speciality jerrys. is Banarsi, right? But not Banarsi. All the UP products here, Okay. like Lucknowi chikankari work. Okay, you have Lucknowi also. Yes, Bareli art. And So these Bareli are embroidery. beautiful. You can see this. You design this? All handmade. Yes. ये इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है कि कोई भी लड़की इसे लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती, जो ख़ास करके क्लच और बैग के शौकीन हो। इसकी क्या कॉस्टिंग है मैम? It's I think 3,000 plus. ये 3,000 प्लस का। बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा ये ट्रेड फेयर लगाया है और इससे उद्योग में भी और बिजनेस वालों को भी बहुत फ़ायदा होगा। मैं माननीय श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी अच्छी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में और ग्रेट नोएडा में विशेष में उनका सब बिजनेसमैन वालों का सबका स्वागत करता हूँ। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी, जैसे कि यहाँ के जो यूपी के लोग अपने हैं स्मॉल वो इंटरप्राइजेज़ वाले कैसे अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे उनको डील्स मिल सकती है, कैसे उनको सब अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा है ये, जिससे वो ग्रो कर सकते हैं आगे। और ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा है, ये दूसरी बार लगा है ट्रेड फेयर और हम दूसरी बार सब काम छोड़ के सबसे पहले ट्रेड फेयर देखते हैं। बहुत बढ़िया लगा, तभी आए हैं हम दोबारा, क्योंकि यहाँ आके हमें फीलिंग आती है कि जैसे दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है, हमारे यूपी में भी ट्रेड फेयर हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है ये सोच कर भी। और फर्स्ट टाइम जब ये इसका लगा था लास्ट ईयर, तब हम आए थे, बड़ा स्मूथली इसमें एंट्री हुई थी। अब की इन्होंने इतनी ज़्यादा जटिल बना दी है, उसके ऊपर इनका सर्वर डाउन, तो वो एंट्री पाने के लिए हमें इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। अब वो तो मैं क्योंकि ST में था तो ये थोड़ा सा उस पर काम चल गया, वरना तो पता नहीं कितनी देर। ये शुरू में ही इनका में एक झटका सा लगा है। अंदर आके अभी शुरुआत है, लेकिन अंदर आने का हमेशा ही अच्छा लगता है और वाकई बहुत बढ़िया इस पर वो है। और पेपर वेपर से ही पता चला कि बहुत लार्ज स्केल पे, लास्ट ईयर के मुकाबले अब की लार्ज स्केल पे बना रहे हैं। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, सारी सुविधाएं हैं, अच्छी है और फुली AC जैसा बनाया हुआ है, एनवायरनमेंट को देखते हुए एवरीथिंग सो गुड। तो देखा आपने, ये प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार मेला है, जिसमें बांग्लादेश, काजाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र, नेपाल, भूटान समेत वर्ल्ड के 80 देशों की उद्योगपति कारोबारी इस ट्रेड शो में शामिल है। साथ ही कई यूनिक चीज़ें भी अवेलेबल है, जिसका मज़ा यहाँ के लोग उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की इसी तरह की तमाम और यूनिक खबरों के लिए देखते रहिए UP की बात।